हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था, वो ख़त्म हो चुका था। अब हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7th। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। मैंने आपको बताया था कि वाटर हमारे लिए कितना प्रीसियस है, कितना इंपॉर्टेंट है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया था। हम डेली बेसिस पे कहीं ना किसी प्रोसेस में वाटर का यूज़ करते ही हैं। ड्रिंकिंग हो, ईटिंग हो, या तो फिर हमें खाना बनाना हो, नहाने जाना हो, कोई भी प्रोसेस हो उसमें हमें वाटर का यूज़ करना पड़ता है कहीं ना किसी तरीके से। तो वाटर जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या तो फिर वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कुछ भी, क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काउंट होते हैं। तो उसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। फिर मैंने आपको बताया था कि 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे से हम सेलिब्रेट करते हैं। आप इस डे को अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, सोसाइटीज़ में कहीं भी सेलिब्रेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप पोस्टर्स बना के सेलिब्रेट कीजिए, लोगों को इसके बारे में बताइए कि पानी कैसे बचाना है, कैसे सेव करना है। हमारे घरों में टैप्स चालू रह जाते हैं, नल हम चालू छोड़ देते हैं, वो हमें नहीं रखना है। हम फेस वॉश करने गए हैं, नहाने गए हैं, तो ऐसे ही नल चालू करके छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। बट हमें वो नहीं करना है। तो इस तरह से लोगों को समझाना है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि पानी किस तरीके से बचाना है। क्योंकि जल है तो जीवन है। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस फॉर आवर लाइफ, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि वाटर अर्थ पे अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है। तो हमें जो अर्थ का सरफेस ब्लू दिखाई देता है उसका रीज़न है वाटर। क्योंकि 71% वाटर है अर्थ पे। सी, ओशन, लेक, रिवर्स, कैनाल्स, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे वाटर अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमें अर्थ का सरफेस है वो ब्लू दिखाई देता है। और वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ये मैंने आपको बताया था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा नया टॉपिक जो है, रिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया है। हमारा ये चैप्टर तो ऑलरेडी ख़त्म हो ही चुका है, अब मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो फॉर्म्स ऑफ वाटर, हम आज ये टॉपिक देखने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर इज़ बीइंग कंटिन्यूसली यूज्ड एंड वाटर कंजर्वेशन इज़ द मेजर कंसर्न इन द प्रेजेंट सिनेरियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर हमें डेली लाइफ में कहीं ना किसी प्रोसेस में यूज़ करना ही होता है। कंटिन्यूसली हम वाटर का यूज़ करते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब हम वाटर का यूज़ ना करें। कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है किसी ना किसी प्रोसेस में। वाटर साइकिल हैज़ हेल्प्ड इन मेंटेनिंग वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर मेंटेन है अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स से, बहुत सालों से जो वाटर है वो अर्थ पे मेंटेन है। क्यों? वाटर साइकिल का प्रोसेस है, उसकी वजह से। वाटर साइकिल का प्रोसेस अगर नहीं होगा तो जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, वाटर जो मेंटेन है वो नहीं हो पाएगा। ये मैंने आपको वाटर साइकिल के प्रोसेस में समझाया था। मैं आपको फिर से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वाटर साइकिल का प्रोसेस हम वापस एक बार देखेंगे। तो वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर मेंटेन रहता है अर्थ पे। द वाटर सर्कुलेटेड इन वाटर साइकिल टेक्स 3 डिफरेंट फॉर्म्स। उसके 3 डिफरेंट फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्नो, लिक्विड रेन, गैस वाटर वेपर। तो हम देखते हैं सबसे पहले सॉलिड। व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स मॉलिक्यूल्स मूव फर्दर अपार्ट मेकिंग आइसलेस डेंस वाटर। मीन्स हम जब वाटर को फ्रीज कर देते हैं, पानी को हम जब फ्रीज करने के लिए रख देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में, आइस में कन्वर्ट हो जाता है वो। और वाटर कब फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर उससे कम होगा, माइनस पे होगा, तब जाके वाटर फ्रीज होता है। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट
0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तब जाके वाटर फ्रीज होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या है? सेल्सियस इज द स्केल दैट मेजर्स टेम्परेचर, सेम फ़ारेनहाइट इज ऑल्सो ए स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। दिस मीन्स that ice will be lighter than the same volume of water and so ice will float in water। means ice का और water का वॉल्यूम सेम होने की वजह से आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट करता है, वो तैरता है पानी पे, वो डूबता नहीं है। हमने देखा है, हम अगर पानी में डाल देते हैं आइस को तो आइस डूब नहीं जाता है, उस पर तैरने लगता है, क्योंकि वाटर का और आइस का वॉल्यूम सेम होने की वजह से। आइस, स्नो, आइसलेस, आइस on a skating rink and frost are examples of water in the solid state। ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके? सॉलिड स्टेट के। अब हम देखते हैं लिक्विड वाटर फॉर्म। लिक्विड वाटर इज वेट एंड फ्लूइड, मीन्स पानी तरल पदार्थ है और फ्लूइड मीन्स बहना, फ्लो हो जाता है। हम पानी अगर डालेंगे कहीं पे तो वो एक ही जगह पे नहीं रहेगा, वो फ्लो होके बह जाएगा। वी यूज़ लिक्विड वाटर इन मैनी वेज इंक्लूडिंग वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पानी का बहुत सारे तरीके से यूज़ करते हैं, खाना पीना, नहाना, हाथ धोना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस में हम वाटर का यूज़ करते हैं। प्योर लिक्विड वाटर इज़ फ्री ऑफ सॉल्ट, रॉक, सॉइल एंड गार्बेज। मीन्स फ्रेश वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं वो उसमें कोई टाइप के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, सॉइल नहीं होता है, रॉक्स नहीं होता है, गार्बेज नहीं होता है, या तो फिर नमक नहीं होता है। वो प्योर वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है जो हम पी सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लिक्विड वाटर दैट इज क्रूशियल टू लाइफ। मीन्स ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इन लिक्विड वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड एंड ब्रोकन एज द वाटर मॉलिक्यूल्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। मीन्स ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है कॉन्स्टेंटली फॉर्म होते रहते हैं पानी के अंदर। द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड्स इज कॉज्ड बाय द मोशन, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से बॉन्ड्स टूट जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में किस तरीके से होता है। तो जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो टूट जाती है। अब हम देखते हैं गैस वाटर फॉर्म। वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, यू कैनॉट सी इट। वेपर मीन्स भाप, वो हमारे सराउंडिंग्स में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, हम उसे देख नहीं सकते हैं। व्हेन यू बॉयल वाटर द वाटर चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस और वाटर वेपर। हम कभी भी पानी को गर्म करेंगे, उबालते हैं, जब बॉयल करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, हम उसे देख नहीं सकते और हम उसे क्या कहते हैं? गैस फॉर्म कहते हैं उसे, या तो फिर वाटर वेपर कहते हैं उसे। एज सम ऑफ द वाटर वेपर कूल्स वी सी इट एज अ स्मॉल क्लाउड कॉल्ड स्टीम। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर भाप जब बनता है तब हम उसे एक क्लाउड के फॉर्म में देखते हैं, वो हमें क्लाउड के फॉर्म में दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टीम। दिस क्लाउड ऑफ स्टीम इज अ मिनी वर्जन ऑफ द क्लाउड्स वी सी इन द स्काई। जब ये कन्वर्ट कब होता है? वाटर साइकिल का प्रोसेस जब होता है तब ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। जो पानी है समुद्री तट पे या फिर लेक्स में, ओशंस में, वो कन्वर्ट होगा, भाप बनेगा, वो भाप बन के कन्वर्ट होके जब क्लाउड का फॉर्म ले लेगा तब हम उसे देख सकते हैं। आसमान में हम उसे बादलों के फॉर्म में उसे देख सकते हैं। जब उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है? बारिश, रेनफॉल होता है। जब वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है तभी जाके वाटर मेंटेन रहता है हमारे अर्थ पे। एट सी लेवल स्टीम इज फॉर्म्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसा कि मैंने अभी बताया, सी, ओशन, ये ऐसी जगह है जहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है क्लाउड्स का, ये टर्न होता है वेपर में और क्लाउड्स का शेप ले लेता है। तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा 3 फॉर्म्स वाटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाटर साइकिल का प्रोसेस। तब तक आप
इस वीडियो को देखिए और समझने की वापस कोशिश कीजिए कि क्या है सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।